बात अकासा और इंडिगो फ्लाइट की, जहां पर सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। इंडिगो की मुंबई दिल्ली फ्लाइट अहमदाबाद डाइवर्ट कर दी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। अकासा की दिल्ली बेंगलुरु फ्लाइट का यू टर्न हो गया है। अकासा के विमान को दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। सभी 174 यात्री 7 क्रू मेंबर को सुरक्षित उतारा गया। वजह क्या है इन दो प्लेन को इस तरीके से ग्राउंड करने की, इनकी लैंडिंग करवाने की? पिछले कुछ दिनों से 7 से 8 ऐसे थ्रेट आ चुके हैं जिसके चलते फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है या फिर दूसरे एयरपोर्ट पर तलाशी ली गई है। नितेश झा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नितेश, क्या सच्चाई है, कहानी क्या है, आखिर दोनों फ्लाइट्स के साथ ऐसा कदम क्यों उठाया गया? जी बिल्कुल, देखिए बीते 48 घंटे में 10 फ्लाइट जो है 10 से 12 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो अलग अलग माध्यमों से जो है दी गई थी। और ठीक इसी तरह दिल्ली से मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को जो है अहमदाबाद में जो है इमरजेंसी लैंडिंग करके वहां पर उसे उतारा गया और फिलहाल सारे यात्री जो है वो सुरक्षित है। और ठीक इसी तरह जो अकासा का फ्लाइट था जो दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था, जिसका 2 बजे अराइवल टाइमिंग था, उसे भी इसी तरह से धमकी दी गई, जिसे वापस राजधानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जो है उतारा गया। तो बीते 2 से 3 दिन में 10 से 12 फ्लाइट को इसी तरह बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सांताक्रूज एयरपोर्ट को जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें मुंबई पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से एक नाबालिग, उसके पिता और एक व्यक्ति जिसका वो ट्विटर हैंडल था, वो तीनों शख्स को जो है हिरासत में लिया गया है। और मुंबई पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर आज शाम 4 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ एक के बाद एक बम से उड़ाने का थ्रेट जो है वो दिया जा रहा है, तो वहीं लोगों की जान को तो खतरा है ही। इस तरह की ट्वीट या इस तरह की धमकी जब मिलती है, उसके साथ ही कई सारी जो है इनकन्वीनियंस भी लोगों को होती है। जिन लोगों को बेंगलुरु पहुंचना था या जिन लोगों को दिल्ली पहुंचना था, या एक ऐसी इंटरनेशनल फ्लाइट को भी जो है लगातार धमकी मिल रही है। सऊदी से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट को भी इसी तरह से जो है धमकी मिली थी। तो वो जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें भी काफी सारा इनकन्वीनियंस जो है इसके चलते देखना पड़ा है। और अभी सबसे बड़ा अपडेट इसमें ये है कि एविएशन मिनिस्ट्री इस पूरे मामले को लेकर जो है बैठक कर रही है और उसके बाद जो है इस पर जो है एक फैसला लिया जाएगा, निष्कर्ष पर जो है पहुंचेंगे। क्या कुछ और जांच की जो है जरूरत है, क्या ये सारे धमकी जो है एक ही शख्स की तरफ से दिए गए हैं या कोई अलग अलग जो ग्रुप है उनके तरफ से दिया जा रहा है, या कोई नेक्सस या सिंडिकेट है इसके पीछे जो ऐसी धमकियां देकर जिससे फायदा कमाने के पीछे जो है पड़े हुए हैं। जी, क्या इसके पीछे पुलिस ये भी सोच रही है नीतीश कि इसके जरिए हवाई यात्रियों के मन में एक दहशत पैदा कर दी जाए और भारत का एविएशन सेक्टर जो इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था उससे लोगों को दूर किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एकाएक धमकी जो अलग अलग एविएशन अलग अलग एयर फ्लाइट कंपनीज को जो है दी गई है, इस तरह से पूरी तरह एविएशन बिजनेस को जो है डगमगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि जहाँ एक ट्वीट या ऐसी कोई खबर निकलकर सामने आती है, किसी एयर फ्लाइट कंपनी या फ्लाइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई खबर निकलकर सामने आती है कि उनके फ्लाइट में बॉम्ब है या धमकी मिलती है, तो कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर पे भी इसका असर पड़ता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के इमेज पे भी असर पड़ता है। और साथ ही साथ जो आम लोग हैं जो इस तरह की सेवाओं का लाभ उठाते हैं, वो उन लोगों को भी एक डर जो है उनके मन में पैदा होती है, क्या हवाई यात्रा सुरक्षित है या नहीं है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कोई अपना अपने फायदे के लिए कर रहा है या किसी के कहने पे कर रहा है, या कोई एक गैंग है या कोई एक नेक्सस है जो लगातार इस तरह की चीजें जो है। ये भी हो सकता है इसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है कहीं बाहर देश से जो ये सारी चीजें करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हो। लेकिन इसमें अभी सबसे पहले जो जांच एजेंसियां है, जो अंतरराष्ट्रीय जांच एजेंसियां है भारत की, उन सबके तरफ से जब जांच की जाएगी। फिलहाल जो मुंबई पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई सांताक्रूज एयरपोर्ट को धमकी मिलने के बाद, तो उसमें एक नाबालिग का पिता और जिस शख्स के एक्स हैंडल से वो ट्वीट किया गया था धमकी भरा, उन्हें हिरासत में लिया गया है और उनसे लगातार जो है पूछताछ भी मुंबई पुलिस की जारी है। जी,
3 अलग-अलग एयरलाइंस को धमकियां आ चुकी हैं। एक मामले में पूछताछ जारी है, लेकिन बाकी जो धमकियां आई हैं, उनका जरिया क्या रहा है? क्या मेल के जरिए धमकियां आई हैं, या फिर फोन के जरिए धमकियां आई हैं, या कोई और तरीका अपनाया गया इन धमकियों के लिए, या फिर क्या पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये सोच रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये एक ट्रायल के तरीके से है कि धीरे धीरे ये चेक करना कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है और कितना गंभीरता से इन धमकियों को लेती है? जी बिल्कुल। जिस तरह से धमकी देने का जो टेक्निक, जो तरीका रहा है, शुरुआती में जब इस तरह की धमकी आने शुरू हुए तो जो फ्लाइट होती थी, उस फ्लाइट के अंदर जो टॉयलेट होता था उस पर टिश्यू पेपर पर या किसी पेपर पर ऐसा धमकी भरा मैसेज जो है लिखकर छोड़ दिया जाता था। और जिसके बाद अब बीते 2 से 3 दिन में जो धमकी देने की तरीका रहा है वो रहा है ट्वीट के जरिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उस पर ट्वीट के जरिए या फिर मेल किया जाता है। और जो सांता क्रूज एयरपोर्ट वाला केस रहा है उसमें तो कॉल किया गया था। तो ये 3 से 4 तरीके जो है लगातार उनके तरफ से जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं उनके तरफ से इस्तेमाल किया गया है। कॉल के जरिए, ईमेल के जरिए, ट्वीट के जरिए, और उस विमान में, जिस विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी जाने वाली है, उस विमान के टॉयलेट में जो है पेपर पर जो है एक वन लाइनर जो है धमकी भरा, इस विमान में बम है, या इस तरह की लाइनें जो है वो लिखकर रखा जाता था। तो ये पूरा तरीका रहा है धमकी देने का। जितने भी केसेस है उनमें हमने देखा है। जी, जितने भी केसेस हैं उसमें देखा गया है, क्या तो टॉयलेट पेपर के जरिए, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए। नीतीश, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ हमारे